4 सब स्पेसिस हम डिस्कस कर रहे थे और इसकी रिलेशन को भी हमने डिस्कस किया। 4 सब स्पेसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है रो स्पेस है, उसको आप सैम्पल स्पेस भी कहा जा सकता है, कॉलम स्पेस है, और इसको हम फीचर स्पेस भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नल स्पेस है, लेफ़्ट नल स्पेस है। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको इसकी डायग्राम में इसको देखना चाहें तो इस तरह का आपके पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रो स्पेस है। रो स्पेस को हम सी इंटू ए ट्रांसपोज से हमने रिप्रेजेंट किया। और ये हमारे पास कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस को हम सी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो है नल स्पेस है, इसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास लेफ़्ट नल स्पेस है। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन ये है, रो स्पेस और नल स्पेस जो है ऑर्थोगोनल है। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। इसी तरह आपके पास जो है कॉलम स्पेस और लेफ़्ट नल स्पेस के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, वो सारे वेक्टर जो कॉलम स्पेस में है और वो सारे वेक्टर जो लेफ़्ट नल स्पेस में है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसके अलावा जो रो स्पेस है उसकी डायमेंशन जो है आपके पास जो है आर है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आर है। इसी तरह आपके पास जो डायमेंशन है कॉलम स्पेस का वो भी आपके पास आर है। यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हैं, रो स्पेस और कॉलम स्पेस के डायमेंशन इक्वल होता है। ठीक है, और अब इस पूरे स्पेस का जो है इसकी जो है ये बेसिकली आर एन में है। ठीक है, और नल स्पेस का जो डायमेंशन है, नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो बेसिकली आपके पास आर इधर चले गए तो आपके पास क्या होगा, एन माइनस आर होगा। सिमिलरली आपके पास जो लेफ़्ट नल स्पेस है उसकी जो डायमेंशन है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, इसी पूरे की जो डायमेंशन है वो एम में होगा। ठीक है, ये सब स्पेसिस है दोनों एम का है, तो इसकी जो डायमेंशन जो होगा आपके पास एम माइनस आर होगा। ठीक हो गया। तो ये जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अब इन्हीं रिलेशनशिप के बेस पे हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम काउंट थ्योरम को देखते हैं। काउंट थ्योरम, ठीक है, नलिटी रैंक थ्योरम भी इसको कहा जाता है। ये थ्योरम आपको ये बताता है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस को हमने सी ए से रिप्रेजेंट किया, प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस को हमने एन ए से रिप्रेजेंट किया, विच इज़ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एन की इक्वल होता है। ठीक है, या इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि कॉलम स्पेस और नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आप आर एन की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। या फिर आप इसको यूँ कह सकते हैं, ये आपके पास जो है कॉलम्स आ जाएगा। ठीक है, कॉलम्स की पिवट कॉलम्स आ जाएंगे। और ये नल स्पेस की जो डायमेंशन है, यानी कि नल स्पेस में कितने वेक्टर्स हैं, उसकी बेस में कितने वेक्टर्स हैं, वो बेसिकली ये बता रहा होगा। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल जो है कॉलम्स आ जाएगा। लेट सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर आपके पास लेट सपोज 3 कॉलम है। 3 कॉलम में से 2 कॉलम आपका पिवट आ गया, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस आपके पास 2 आ गया। एक जो फ्री वेरिएबल आ गया, फ्री कॉलम आ गया, उससे फिर आपके पास उसकी जो डायमेंशन है वो 1 हो जाएगा। तो 3
प्लस 1 आपके पास 4 हो जाएगा, और आपके पास जो है वो R4 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, काउंट थ्योरम है। और इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा को भी हम देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा आपके पास ये बता रहा है कि कॉलम स्पेस और जो आपके पास रो स्पेस है उनकी डायमेंशन क्या है, आर है। ठीक है, और नल स्पेस जो है और लेफ़्ट नल स्पेस, ठीक है, इनकी डायमेंशन क्या है, n माइनस आर और m माइनस आर है। ठीक हो गया, सिंपल यही बताता है। इसके दो पार्ट हैं। कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन है वो आपके पास आर है, और आपको ये बता रहा है कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, ठीक है, इसकी डायमेंशन भी आर है। और इसी तरह जो नल स्पेसिस हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस सी एन ए आपके पास ये होगा एन माइनस आर होगा, और डायमेंशन ऑफ लेफ़्ट नल स्पेस जो होगा, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, एम माइनस आर होगा। ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 1 है। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसका पार्ट 2 आपको क्या बता रहा है, ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आपको ये बताएगा कि जो है इसी का जो पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 1 कहें, ठीक हो गया। और इसी का पार्ट 2 जो है आपको ये बताएगा कि जो है नल स्पेस जो है, नल स्पेस जो होगा ये ऑर्थोगोनल है रो स्पेस पर। ठीक है, रो स्पेस को आप सी ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, किस में ये ऑर्थोगोनल है, इन आर एन में। ठीक हो गया। इसी तरह लेफ़्ट नल स्पेस जो है, ठीक है, लेफ़्ट नल स्पेस ऑर्थोगोनल है कॉलम स्पेस। ठीक हो गया, और ये किस में है, आर एम में है। ठीक है, ये आपके पास फीचर स्पेस है। ठीक हो गया, और ये आपके पास क्या है, सैम्पल स्पेस में। ठीक है, तो ये लीनियर अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम का पार्ट 2 है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा जो है 3 आप इसको लिख सकते हैं, इसको डायमेंशन थ्योरम भी आप इसको कह सकते हैं, डायमेंशन थ्योरम। ठीक है, डायमेंशन थ्योरम आपको ये बताता है कि जो है बेसिस सी all basis of a vector space have same number of vectors। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको ये बता रहे हैं, लेट सपोज अगर हम R2 को देखें, ठीक है, R2 को अगर हम देखें तो R2 को कोई से भी आप कोई से भी बेस आप ले लें। ठीक है, तो R2 को जनरेट करने के लिए आपको 2 वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये वेक्टर जो है R2 को जनरेट भी करना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, और पूरा R2 को ये जनरेट भी करेगा। ठीक है, यानी कि आप इसको R2 को जनरेट करने का मतलब ये है कि इसके ऑल पॉसिबल आप लीनियर कम्बिनेशन ले लें तो R2 का जो है हर वेक्टर इन्हीं 2 वेक्टर से आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि R2 को जनरेट करेगा, R2 को जनरेट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R2 के बेस में है। ठीक है, 1 2 एंड 2 1, ये R2 के बेस में है। ये तो एक बेस आपने निकाले। इसी तरह आपके पास बहुत सारे बेसिस आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, एक बेस आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास 1 0 एंड 0 1 आ जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे बेसिस आपको R2 का मिल जाएगा।
ठीक हो गया। अब इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है डायमेंशन थ्योरम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब बेसिस में नंबर ऑफ़ वेक्टर सेम होगा। ठीक है, जिस तरह R2 का जो बेस में हर जो बेस है उसमें जो नंबर ऑफ़ वेक्टर कितना होगा, आपके पास 2 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास डायमेंशन थ्योरम बता रहा है। और एक जो थ्योरम है उसको कहते हैं रैंक थ्योरम। ठीक है, रैंक थ्योरम। ठीक है, रैंक थ्योरम आपको ये बताता है कि सिंपल है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या उसको फीचर स्पेस जो होगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन इक्वल होगा रो स्पेस, और इसी को रैंक भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो है कुछ थ्योरम्स थे, और इन थ्योरम्स को हम 4 जो सब स्पेसिस हैं उनके बेस पे हमने इनको डिस्कस किया, और बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।